हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम इस वीडियो में क्लास 10 का साइंस पढ़ेंगे। साइंस में पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है। पहले चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस अध्याय में हम किस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वो आपके सामने है। पहले टॉपिक में हम पढ़ेंगे परिचय। परिचय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, किस चीज के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में हम आगे बताने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है और उस समीकरण को क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, इसे इसी वीडियो में हम आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट है क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? देखे सभी लोग हैं, बस उसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। हम अपने दैनिक जीवन में जो करते हैं वो सब उपचयन के अंतर्गत आता है और इसी चीज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। जिस दिन आपको मंजिल मिल जाएगी उस दिन दुनिया आपके साथ चलेगी। अभी तो आपके साथ कोई नहीं चलेगा, लेकिन जिस दिन आपको मंजिल मिल जाएगा उस दिन आपके साथ दुनिया आपके पीछे चलेगी। इसी के साथ हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब अपने हम टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? पहला हमने बताया था क्या? परिचय। परिचय में हम किस चीज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वो ध्यान से देखिए। क्या है? हमारे दैनिक में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे पदार्थ के स्वरूप और गुणों में परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे उसके गुणों और उसके स्वरूप में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। देखिए किस प्रकार में परिवर्तन होता है। उदाहरण में है गर्मियों में दूध का कुछ घंटों में फटना। देखिए गर्मी में क्या होता है, अगर दूध हम रख देते हैं तो कुछ समय के बाद या कुछ घंटों में फट जाता है। तो ये क्या हुआ? ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन हुआ जो हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है। अगला हमारा क्या है? दूध से दही का जमना। दूध से दही का भी जम जाता है कुछ घंटों में, मतलब कुछ घंटों में जब रखे रहते हैं काफी समय तक तो वो क्या होता है? दूध से दही में जम जाता है। अगला पॉइंट क्या है हमारा? लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग क्या लगता है? जब ये वायु के संपर्क और जल की मात्रा पा जाता है। वायु के संपर्क में क्या होता है? जल की वाष्प की बूंद छिपी होती है, वो वाष्प में बदली रहती है, तो वह वायु जो होता है उसके लोहे के संपर्क में जब आता है तो उस पर जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। अगला पॉइंट है भोजन का पकना। भोजन क्या, हम सुबह शाम भोजन घर सबके घरों में बनता है। भोजन जब कच्चा रहता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जब वो पक जाता है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ। ये हमारे दैनिक जीवन में आता है। अगला पॉइंट क्या है? हमारे शरीर में भोजन का पचना। हमारे दैनिक जीवन में भोजन का क्या होता है? पचना। ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। सबके साथ ये परिवर्तन होता रहता है जो दैनिक जीवन में आता है। अगला क्या है? ईंधन का जलना। ईंधन का जलना यानी कि जैसे कि हम घरों में लकड़ी जलाया जाए या गैस जलाया जाए, जो कुछ जलता है वो सब क्या है? ईंधन है। जलने वाली सामग्री ईंधन में गिनी जाती है। तो ये जब जलता है तो इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन हमारा इसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन होता है। अब इसी के अंतर्गत हम जानेंगे भौतिक परिवर्तन क्या है। ठीक है, अब इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमारा आगे प्रोसेस क्या है? परिचय। परिचय, एक परिचय हम फिर से पुनः लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको पदार्थों के परिवर्तन के बारे में बताएंगे कि पदार्थ किस किस में परिवर्तन होता है। एक हमारा भौतिक परिवर्तन भी होता है, एक रासायनिक परिवर्तन। उसमें बताया था रासायनिक परिवर्तन, केवल रासायनिक परिवर्तन बताया था। इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन बताएंगे। तो चलिए देखते हैं परिचय में हमने क्या लिखा है। यहाँ पे ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। आप ब्रह्मांड का मतलब जो ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी में अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। उन वस्तुओं के बारे में हमें अध्ययन करना है, किसमें कौन किस पदार्थ में कैसा परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आगे देखिए अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं ब्रह्मांड में। अब आगे क्या है?
ये सभी वस्तुएं अथवा द्रव्य से मिलकर बनी होती हैं। ये सभी वस्तुएं किससे मिलकर बनी होती है? द्रव्य से मिलकर बनी होती है। अब द्रव्य क्या है? द्रव्य यानी पदार्थ है। द्रव्य जो टॉपिक यहाँ पे आया है इसे हम समझते हैं कि ये चीज होता क्या है। द्रव्य, द्रव्य को हम जानते हैं पदार्थ के नाम से। द्रव्य को हम पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। पदार्थ आखिर होता क्या चीज है? पदार्थ जो पृथ्वी पे जो कोई वस्तु आप देखते हैं उन सब का आकार, आयतन निश्चित होता है और कुछ का अनिश्चित भी होता है। पदार्थ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी प्रकार की होती हैं? ठोस, द्रव, गैस। तो पदार्थ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। इस 3 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार और भी अभी हाल में ही खोज किया गया है जिसका नाम है प्लाज्मा और 5वां है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। वो 2 टॉपिक का यहाँ पे विचार नहीं करना है। हम 3 टॉपिक का ठोस, द्रव, गैस। यहाँ पे द्रव्य है, यहाँ पे द्रव है। द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है जो किसी भी प्रकार में पाया जाए, और द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ जो बहने के रूप में होता है। जो बहता है उसे तरल पदार्थ कहते हैं, यानी जिसमें बहने का गुण पाया जाए उसे कहते हैं तरल पदार्थ। जिसमें क्या पाया जाए? बहने का गुण पाया जाता है उसे कहते हैं तरल पदार्थ। ठोस जो है, ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है जिसे ठोस कहते हैं। द्रव का क्या होता है? इसका आकार बदल जाता है, आयतन इसका निश्चित है। अब आप द्रव को जैसे जल है, जल को आप फर्श पे डाल दो तो फैल जाएगा। जल को किसी भी पात्र में ले जाओगे उसका आकार ले लेगा। आकार बदल रहा है और आयतन उसका निश्चित होगा। जैसे कि 1 लीटर जल है तो 1 ही लीटर सभी पात्र में जाएंगे, किसी भी पात्र में कम नहीं होगा और आकार उसका बदलता रहेगा। गैस जो है, गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसे किसी भी पात्र में डालोगे तो उसका आकार ले लेगा। कमरे में, खुले कमरे में छोड़ दोगे तो उसका आकार ले लेगा। जिस चीज में इसे आप रखोगे उसका आकार ले लेगा। इसका आयतन भी बदल जाएगा और आकार भी बदल जाएगा। तो ये चीज जान गए। अब पदार्थ किससे मिल करके बनता है? परमाणु और अणु से। पदार्थ जो है, पदार्थ किससे मिलकर बनता है? पदार्थ मिलकर के बनता है परमाणु से और अणु से। परमाणु, देखिए अब आगे क्या है? जो पदार्थ है, पदार्थ किन से मिलकर के बना है? परमाणु और अणु से मिलकर के पदार्थ का निर्माण हुआ है। जब परमाणु मिलता है तो अणु का निर्माण करता है, अणु मिलेगा तो पदार्थ बनेगा। बहुत सारे जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक अणु का निर्माण करता है। इन दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो परमाणु का निर्माण होता है। धीरे धीरे परमाणु जो है सूक्ष्म कण होते हैं। ये छोटे छोटे जब बहुत सारे परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण करता है, और बहुत सारे जब अणु मिलते हैं तो पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपका पदार्थ बन चुका है। जो यहाँ पे द्रव्य लिखा है, द्रव्य ब्रह्मांड में पाया जाता है। ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? इसमें 2 परिवर्तन होता है। इसमें कितने परिवर्तन होते हैं? 2 परिवर्तन होता है। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में देखते हैं क्या होता है? पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण तो परिवर्तित हो जाते हैं। इसका क्या क्या परिवर्तित हो जाएगा? आकार बदल जाएगा, भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, इसका आकार और भौतिक गुण बदल जाता है। जैसे कि जल को आप गर्म करोगे तो इसका आकार बदल जाएगा, इसका भौतिक गुण भी बदल जाएगा। पहले जल था, अब वो वाष्प में बदल गया, इसका भौतिक गुण बदल गया और इसका आकार बदल गया। आगे है, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि आपका क्या लिया गया था? अभी जल लिया गया था।
जल का देखिए, जल का क्या द्रव्यमान होता है, जल का द्रव्यमान फार्मूला H2O, द्रव्यमान निकालेंगे तो हाइड्रोजन 1 है, इसके 2 अणु हैं प्लस ऑक्सीजन के 8, 8 दूना 16, यानी कि 2 प्लस 16 हो गया 18। तो जल का द्रव्यमान 18 है, चाहे वो वाष्प में बदल जाए, चाहे तो द्रव में बदले, चाहे तो ठोस में बदले, तीनों अवस्थाओं में जल का द्रव्यमान वही रहेगा। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही कोई नया पदार्थ बनाता है, ना तो ये कोई नया पदार्थ भी नहीं बनाता है, जैसा है वैसा है। जल है तो वो तरल पदार्थ में भी रहेगा, द्रव गैस में भी रहेगा और ठोस में भी रहेगा, तीनों अवस्थाओं में ये बदलेगा, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, न तो इसके गुणों में परिवर्तन होगा, न तो एक नया पदार्थ ही बनाएगा, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है। किस में नहीं होता है? भौतिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन में देखिए क्या उदाहरण में, जल से वाष्प में, जल को जब हम गर्म करते हैं तो वाष्प में बदल जाएगा, परंतु इसके गुण संगठन और रासायनिक गुण, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा और इसका द्रव्यमान भी निश्चित रहेगा 18, इसका द्रव्यमान 18 ही रहेगा। जल से बर्फ में बदलना, जल से जब हम इसे बर्फ में जमा देते हैं तब पर भी इसका द्रव्यमान वही रहेगा, भौतिक गुण भी वही रहेगा, इसका आकार बदल जाएगा और इसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके रासायनिक संगठन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब बचा क्या है हमारा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में सब कुछ बदलता है, नया पदार्थ भी बनेगा और उसके संगठन में भी परिवर्तन हो जाएगा, उसके गुणों में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो चलते हैं अब हम रासायनिक परिवर्तन को। चलिए, अब हमारा क्या टॉपिक है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें जो पदार्थ आप उसके साथ क्रिया, किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया कराते हैं तो एक नया पदार्थ बन जाता है। तो देखिए क्या इसमें कहा जा रहा है, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, परिवर्तित होकर के एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करता है तो एक नया पदार्थ बनाता है और वह अपना रासायनिक गुण, संगठन, आकार सब कुछ बदल देता है, सब कुछ बदल देता है, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, पदार्थ बनता है। उसके बाद वह पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं लौट पाता है। जैसे कि भोजन का पकना, जब भोजन पक जाता है तो उसे हम दोबारा कच्चा नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। एक बार जो पदार्थ बन गया है दोबारा वह पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है। अगला पॉइंट क्या है? ईंधन का जलना। ईंधन का जलना यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी को आप जला दो तो क्या लकड़ी जल गई तो क्या राख बन गई है? तो क्या राख से आप लकड़ी बना सकते हो? नहीं बना सकते। ये भी क्या है? बदल गया है, इसमें एक रासायनिक परिवर्तन हो चुका है, या पुनः वापस नहीं आ सकता। कागज भी जला दोगे तब पर भी वो पुनः वापस नहीं आएगा। तो जो कुछ जलता है वो क्या है? ईंधन है। ईंधन यानी कि जलने की सामग्री। जलने की सामग्री अगर जल गई है तो पुनः उसे हम वापस उसकी अवस्था में नहीं ला सकते। जब नहीं ला सकते तो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। अगला क्या है? अंगूर का किण्वन होना। अंगूर का किण्वन होने का मतलब यहाँ पे किण्वन क्या है कि कीड़ा लगना। जैसे कि अंगूर को, बहुत सारे अंगूर को इकट्ठा रख दिया जाए और उसमें जल भी भर दिया जाए और कुछ समय के पश्चात, कम से कम 2-3 महीने 4 महीने के बाद उसमें कीड़े लगना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि आप दूध को गर्म करके दही जब बनाते हैं तो दही में भी कीड़े लगते हैं, जिसके कारण उसमें खट्टापन आ जाता है, खट्टापन आ जाता है। उसी प्रकार अंगूर में भी कीड़े लगते हैं, कीड़े लगने से इसका शराब बनता है। जब कीड़ा लगेगा तभी जाकर के अंगूर का शराब बनाया जाता है, एल्कोहल बनाया जाता है।
तो इसमें भी क्या हुआ, अंगूर का किण्वन होना, इसमें भी रासायनिक परिवर्तन हुआ। क्या उसमें जब कीड़ा लग गया, शराब बन गया, तो क्या शराब से आप फिर से अंगूर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो यह भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसमें भी पूरा अवस्था क्या हुआ, बदल गया। ठीक, आगे क्या है, श्वसन लेने की क्रिया। श्वसन लेने की क्रिया, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लें तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ करके क्या हम उसे पुनः लेकर ऑक्सीजन छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। यह भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन हुआ। ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ही श्वसन क्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, शरीर के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के पश्चात उसके साथ जल की मात्रा भी निकलती है, जो पसीने के रूप में होता है। इसका रिएक्शन से हम समझ लेते हैं, C6H12O6, इसका क्रिया कराएंगे ऑक्सीजन से। जब यह ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यह श्वसन में आता है। श्वसन यानी कि जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, CO2 और प्लस जल की मात्रा भी निकल जाएगी। बैलेंस इसे कर देते हैं, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हाइड्रोजन में कर देंगे भी 6 से। तो ये हमारा बैलेंस हो गया है। या श्वसन में रिएक्शन दे सकते हैं, श्वसन जब करते हैं तो वहां पे ये प्रोसेस बताया जा सकता है। तो अब आगे, इसके आगे अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अगर टॉपिक समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जहां नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, उसे और विस्तार से बताने की कोशिश किया जाएगा।